बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 9 का टॉपिक आज हमारे पास है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट्स एंड अपटेक ऑफ वाटर एंड साल्ट्स। डियर स्टूडेंट्स, एक तो हम रूट्स का इंटरनल जो स्ट्रक्चर है उसको देखेंगे और फिर हम ये समझेंगे इस टॉपिक में कि रूट्स किस तरह से वाटर को और साल्ट्स को अब्जॉर्ब करके पौधे के ऊपर वाले हिस्सों तक वाटर एंड सॉल्ट को पहुंचाएगी। तो इसको हम देखें, बड़ा अहम टॉपिक है, कॉन्सेप्ट के हवाले से बहुत अहम टॉपिक है, तो इसको अपने ध्यान से समझना है। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास आ जाती हैं रूट्स। अगर रूट्स की हम जनरल बात करें तो हम कहते हैं कि रूट्स क्या हैं, ये अब्जॉर्ब करेंगी वाटर को एंड साल्ट्स को। अब कहाँ से इन्होंने वाटर एंड सॉल्ट को अब्जॉर्ब करना होता है? जमीन से, सोयल से। तो इनका काम क्या होता है रूट्स का कि जमीन से वाटर और साल्ट को अब्जॉर्ब करना और प्लांट के ऊपर वाले हिस्सों तक या बकिया हिस्सों तक लेके जाना। अगर डियर स्टूडेंट्स हम रूट्स की फर्दर अगर हम बात करें तो इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर आ जाते हैं, इनको हम डिटेल के साथ इधर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ये मैंने एक प्लांट बनाया, ये इसका अपर पार्ट है जिसको हम लीफ कहते हैं, और ये नीचे वाला जो पार्ट है रूट्स हमारे पास आ जाएंगी। और रूट्स को थोड़ा सा अगर हम देखेंगे, क्योंकि टॉपिक भी हमारा यही है कि रूट्स किस तरह से होती है या इसके अंदर कौन कौन से हिस्से काम कर रहे होते हैं, उनको हम ये सारा डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। अब डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो सबसे पहला जो हिस्सा आ जाता है इसको हम नाम देते हैं एपिडर्मस का। अब ये एपिडर्मस क्या है, अगर मैं यहाँ से आपको इधर से शो करवाऊं तो ये जो मैंने ब्लैक कलर की ये जो लाइनिंग सी आपको नजर आ रही है सारी की सारी, इसको हम क्या नाम देंगे? एपिडर्मस का नाम देंगे। ये हमारे पास क्या है? एपिडर्मस। अच्छा, अब एपिडर्मस की अगर हम डेफिनेशन करें तो ये क्या होगा? इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ रूट्स। तो इसकी डेफिनेशन हम इस तरह से करेंगे, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ रूट्स। अब रूट्स की जो सबसे बाहर वाली जो कवरिंग है इसको हम क्या नाम देते हैं? एपिडर्मस का नाम देते हैं। फिर आ जाते हैं रूट हेयर्स। अब ये जो हमारे पास एपिडर्मस है, इधर से ही कुछ बाहर को निकले हुए हिस्से होते हैं जिन्हें हम क्या नाम देते हैं? रूट हेयर्स का नाम देते हैं। तो ये अब रूट हेयर्स जो हैं ये कहाँ से निकल रहे हैं? एपिडर्मस से निकल रहे हैं। तो इसलिए हम इनकी डेफिनेशन हमारे पास क्या बने? दीज आर द टाइनी एक्सटेंशंस ऑफ एपिडर्मस। तो एपिडर्मस की ये छोटी छोटी जो बाहर को निकले हुए एक्सटेंशन या बाहर को निकले हुए हिस्सों को हम क्या नाम देते हैं? रूट हेयर्स का नाम देते हैं। इधर मैं इसको भी आपको मेंशन भी कर देता हूँ। ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स क्या हैं? रूट हेयर्स मौजूद होते हैं। आई होप कि आपको समझ आई होगी। सबसे बाहर वाली जो कवरिंग है वो एपिडर्मस, एपिडर्मस से निकले हुए हिस्से या एक्सटेंशन, एक्सटेंशन कहते हैं जो बड़े हुए हिस्से को, इसको हम क्या नाम देंगे? रूट हेयर्स का नाम देंगे। अच्छा, अब जो रूट्स हेयर्स हैं इनके अंदर दो प्रोसेस हो रहे होते हैं। अब दो प्रोसेस कौन कौन से हो रहे होते हैं? एक जो प्रोसेस है हमारे पास वो आ जाएगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और जो दूसरा प्रोसेस हो रहा होता है वो हो रहा होता है ऑस्मोसिस। अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स आपने एक चीज को समझना है, जो मिट्टी है नीचे जमीन है वहां पर साल्ट की कंसंट्रेशन कम है, रूट हेयर्स के अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन क्या है? ज्यादा है। अगर हम जमीन से मजीद साल्ट को खींच के प्लांट्स अपनी बॉडी के अंदर लेके आएगा तो वो क्या कहलाएगा? उसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि आप कम कंसंट्रेशन वाले एरिया से ज्यादा कंसंट्रेशन की तरफ साल्ट को लेके जाएंगे। रूट हेयर्स के अंदर तो पहले से ही साल्ट की मिकदार क्या है? ज्यादा है। तो कम से जब ज्यादा की तरफ लेके जाएंगे तो आपको कौन सा प्रोसेस करना पड़ता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस होगा। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहाँ से कहाँ होती है? कि लो कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट।
अगर हम साल्ट की कम मिकदार वाले एरिया से साल्ट की ज्यादा मिकदार की तरफ ये प्रोसेस करवाएंगे, तो ये जो रूट हेयर्स के अंदर प्रोसेस हो रहा होता है, और ये कौन सा प्रोसेस होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट का आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि इसके अंदर हमें एनर्जी रिक्वायर होती है ये प्रोसेस करवाने के लिए, क्योंकि हम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, ज्यादा से सॉरी कम से ज्यादा की तरफ चीजों को लेके जा रहे हैं, जहां पर पहले ही ज्यादा है वहां पर और चीजें भेज रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एनर्जी लगानी पड़ेगी। अब लो कंसंट्रेशन जो है साल्ट की वो किधर हो सकती है, मैं इधर मेंशन भी इसको कर देता हूं कि सॉइल में जो साल्ट की कंसंट्रेशन है वो क्या होती है, कम होती है। आई होप कि आपको अब यहाँ पर एक प्रोसेस तो हो गया एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। अब डियर स्टूडेंट दूसरा जो प्रोसेस यहाँ पर हो रहा होता है इसे हम ओस्मोसिस का नाम देते हैं। अब ओस्मोसिस क्या था, ओस्मोसिस होता है पानी के मॉलिक्यूल्स का अपनी हायर कंसंट्रेशन वाले एरिया से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना। जो जमीन है इसमें पानी की मिकदार ज्यादा है और जो रूट हेयर्स है इनके अंदर पानी की मिकदार कम है, तो ज्यादा से जब कम की तरफ पानी मूव करेगा तो ये कौन से प्रोसेस के थ्रू मूव करेगा, ओस्मोसिस या डिफ्यूजन भी जिसे हम कहते हैं। तो रूट हेयर्स क्या करेंगी, ओस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू पानी को जमीन से सॉइल से खींचकर कहां पर लेकर आएंगी, रूट हेयर्स या रूट्स के अंदर लेके आएंगे। तो इधर मैं इसको मेंशन कर देता हूं कि वाटर के मॉलिक्यूल्स का मूव करना हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, अब मैंने इधर वाटर भी मेंशन कर दिए, इधर भी मैं वाटर मेंशन कर देता हूं कि पानी का अपनी ज्यादा कंसंट्रेशन या ज्यादा मिकदार वाले एरिया से मूव करना कम मिकदार वाले एरिया की तरफ, इसको हम क्या नाम देते हैं, ओस्मोसिस का नाम देते हैं। अब ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो या फिर ओस्मोसिस हो, ये दोनों के दोनों प्रोसेस कहां पर हो रहे होते हैं, रूट हेयर्स के अंदर हो रहे होते हैं। अब यहां तक हमारे पास ये जो फर्स्ट कवरिंग कह लेंगे कंप्लीट होगी। एपिडर्मस, एपिडर्मस से क्या निकल रही थी, रूट हेयर्स। अब इसके अंदर एक और कवरिंग या एक और आपको एक लेयर आ रही है जिसको मैंने ये ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है, इनको हम बोलते हैं कोटेक्स। अब ये हमारे पास क्या आ जाता है, कोटेक्स। अगर कोटेक्स की मैं डेफिनेशन लिखूं तो इसकी हमारे पास डेफिनेशन होगी, इट इज द इनसाइड ऑफ एपिडर्मस। तो एपिडर्मस की जो अंदर वाली साइड है, या अंदर वाली साइड के ऊपर जो एक लेयर बनी होती है, इसको हम क्या नाम देते हैं डियर स्टूडेंट्स, कोटेक्स का नाम देंगे। इसको मैं यहां पर इस तरह से मेंशन भी कर देता हूं। ये हमारे पास क्या आ गया जी, कोटेक्स आ गया। अब कोटेक्स के अंदर फिर एक और लेयर होती है, ये जो आपको मैंने ब्लू कलर से इधर बनाई हुई है, और इसको हम क्या नाम देते हैं, एंडोडर्मस। अब बेटा एंडोडर्मस की अगर हम डेफिनेशन करें तो ये हमारे पास क्या होगी, इट इज द इनर मोस्ट बाउंड्री ऑफ कोटेक्स। मैंने कहा कि ये जो कोटेक्स है इसकी इनर मोस्ट, इसकी सबसे अंदर वाली जो साइड के ऊपर बाउंड्री है, इसको हम क्या नाम देते हैं, एंडोडर्मिस का नाम देंगे। तो ये जो हमारे पास ब्लू कलर वाला सारे का सारा जो एरिया आ जाएगा, इसको हम क्या नाम दे देंगे, एंडोडर्मिस। यहां तक उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स अगर एंडोडर्मिस से अंदर की बात करें तो यहाँ पर एक और लेयर जो है वो मौजूद होती है, और इस लेयर को हम क्या नाम देते हैं, पेरीसाइकल का नाम देंगे। और ये स्टूडेंट्स पेरीसाइकल क्या होती है, इट इज द इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस। अब बाहर एंडोडर्मिस है और अंदर वाली क्या होगी, पेरीसाइकल। तो एंडोडर्मिस के अंदर वाली जो साइड है दैट्स कॉल्ड पेरीसाइकल। तो इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस इज कॉल्ड पेरीसाइकल। इसको हम क्या बोलेंगे, पेरीसाइकल। अब चलिए इसको मैं हाईलाइट इधर कर देता हूं। ये वाला जो जी हमारे पास एरिया है, इसको हम क्या नाम देंगे, पेरीसाइकल का नाम देंगे। अच्छा, पेरीसाइकल के अंदर अगर फर्दर देखें तो यहाँ पर वेस्कुलर टिश्यूज मौजूद होते हैं, ये जो मैंने लिखा है वेस्कुलर टिश्यूज। अब वेस्कुलर टिश्यूज जो हैं डियर स्टूडेंट्स हैं, ये हमारे पास दो तरह के होते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास आ जाएंगे, इन्हें हम बोलते हैं जाइलम। तो ये जो ब्लैक कलर से मैंने हाईलाइट किए हैं, ये हमारे पास कौन सा एरिया है, यहाँ पर ये जाइलम मौजूद होते हैं। अगर जाइलम का काम देखेंगे, जाइलम का काम क्या होता है, इसका काम होता है रूट्स के अंदर वाटर की ट्रांसपोर्ट करना। तो जाइलम क्या काम करेंगे,
ये वाटर की ट्रांसपोर्ट के अंदर अपना रोल अदा करते हैं। अब जो ज़मीन से रूट हेयर्स ने या रूट्स ने जो पानी लिया है ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू, अब उसको आगे जो कंडक्ट करवाना है ऊपर वाले हिस्सों तक, और ये पूरा स्टेम के अंदर एक पाइपिंग पूरी मौजूद होती है, पाइप से पाइप आप समझ लें कि जुड़ा होता है, और इस पाइप को हम क्या नाम देते हैं, जाइलम। और इसका काम क्या है, इसने जमीन से या जड़ों से पानी लेकर ऊपर वाले हिस्सों तक पानी लेके जाना होता है। अब डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो फर्दर दूसरा आप कह लें कि वेस्कुलर टिश्यू आ जाएगा, इसका नाम क्या है, इसका नाम है फ्लोएम। अब फ्लोएम जो है ये किस चीज की ट्रांसपोर्ट करेगा, ये फूड की ट्रांसपोर्ट करता है। इसका काम ये होता है, फूड कहाँ पर बनती है, ये स्टूडेंट्स वो बनती है लीव्स में, तो लीव से फूड को लेकर नीचे वाले हिस्सों तक पहुंचाना वो कौन पहुंचाएगा, फ्लोएम पहुंचाएगा। तो दोनों का आपको उम्मीद है कि काम समझ आ गया होगा। अब अगर इसको मैं कंक्लूड करूं, ये जितनी चीजें हमने देखी हैं स्टेप वाइज के, ये किस तरह से किस तरतीब के साथ चीजें मूव करेंगी। सबसे पहले एपिडर्मस आ गई डियर स्टूडेंट्स। एपिडर्मस से हमारे पास ये रूट हेयर्स निकल रही होती हैं। अब रूट हेयर्स के अंदर दो प्रोसेस होते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड ओस्मोसिस, जिसके थ्रू साल्ट और वाटर्स कहाँ पर आ जाएंगे, आपके रूट हेयर्स में। रूट हेयर से किधर गए, एपिडर्मस। एपिडर्मस से किधर जाएंगे, कोर्टेक्स। कोर्टेक्स से आगे किधर जाएंगे, एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस से आगे किधर जाएगा, वाटर एंड साल्ट मूव करेगा, पेरिसाइकल। पेरिसाइकल से आगे वेस्कुलर टिश्यूज में जाइलम टिश्यू के पास चले जाएंगे। तो ये आपका ऊपर लेके चला जाएगा, और फूड जो बनेगी ऊपर वाले हिस्सों में वो नीचे तक कौन लेकर आएगा, फ्लोएम लेके आएगी। तो ये हमारे पास ओवरऑल इसकी अपटेक हो गई कि वाटर एंड साल्ट जो हैं वो नीचे जमीन से ऊपर कैसे पहुंचेंगे, और या इसमें क्या तरतीब होती है, इन हिस्सों में जाएगी। और जाइलम जो है यहाँ से फिर जाइलम रूट्स हेयर के जो जाइलम होंगे वो स्टेम के जाइलम के साथ मिले होते हैं, और वो स्टेम के जो जाइलम होंगे वो पानी को ऊपर वाले हिस्सों तक लेके जाएंगे। अच्छा, अब इस सारे मैकेनिज्म में तीन तरह के पाथवे डियर स्टूडेंट्स जो हैं वो यूज होंगे। अब तीन पाथवे कौन से हैं, एक जो पहला पाथवे है इसको हम बोलते हैं इंट्रा सेलुलर स्पेसिस। जो सेल के दो सेल्स के दरमियान में जो स्पेस होती है उसे हम क्या नाम देते हैं, इंट्रा सेलुलर स्पेसिस का नाम देते हैं। तो वाटर उधर से भी मूव करेगा सेल टू सेल, जैसे कि ये मैंने इधर सेल बनाए हुए हैं, सबसे पहले ये रूट हेयर्स में आ गया वाटर, वाटर फिर इधर इस जगह पर आया। अगर मैं इसकी आपको ये थोड़ा सा इधर मेंशन करूं, ये इस जगह पर आ गया, फिर इधर से ये देखें सेल के अंदर नहीं जाएगा, उसके बाहर ही रहेगा, जो जिसको हम इंट्रा सेलुलर स्पेस कह रहे हैं। तो वहां से ये इधर गया, फिर इधर से ये इधर गया, और ये इधर से होता हुआ जो वाटर है वो आपका कहाँ पर चला गया, जाइलम के अंदर चला गया। ये फ्लोएम है, इसको नहीं हम छेड़ेंगे। वाटर एंड साल्ट किधर जाते हैं, जाइलम के अंदर। तो इस तरह से ये क्या होगा, वाटर मूव। ये पहला हमारे पास आ गया जिसको हम कहते हैं इंट्रा सेलुलर स्पेसिस का नाम देते हैं। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स जो सेकंड हमारे पास पाथवे होगा वो होता है सेल वॉल टू सेल वॉल। अब पानी जो है या साल्ट्स जो हैं वो इंट्रासेलुलर स्पेसिस वाला रास्ता नहीं यूज करेंगे, वो कौन सा यूज करेंगे, सेल वॉल टू सेल वॉल। तो अब इसमें एक सेल की सेल वॉल से वाटर एंड साल्ट्स जो हैं वो दूसरे सेल की सेल वॉल तक जाएंगे, और वहां से आगे मूव करेंगे। अब इसको मैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर से दिखा देता हूँ, इसको हम ये ब्लैक कलर से मैं दिखा रहा हूँ। अब चलें इसको इधर से हम देख लेते हैं। ये इधर से वाटर एंड साल्ट गया, और ये कहाँ पर गया, इसकी सेल वॉल में। सबसे पहले एपिडर्मिस की सेल वॉल में, फिर वहां से आगे ये कोर्टेक्स की सेल वॉल में, कोर्टेक्स की सेल वॉल से आगे किधर गया, एंडोडर्मिस की सेल वॉल में, एंडोडर्मिस की सेल वॉल से आगे किधर गया, पेरिसाइकल की सेल वॉल, और पेरिसाइकल से आगे ये जाइलम सेल की सेल वॉल के थ्रू ये मूव करेगा। अब इस तरह की जो सेल वॉल टू सेल वॉल जो मूवमेंट हो रही है वाटर एंड साल्ट्स की, इसको हम इस पाथवे का क्या नाम है, सेल वॉल टू सेल वॉल। अब तीसरा पाथवे एक और होता है डियर स्टूडेंट्स, उसको हम नाम देते हैं सेल टू सेल। इसमें एक सेल से जो वाटर एंड साल्ट्स हैं वो दूसरे सेल दरमियान सेल सेल टू सेल से मुराद क्या है, साइटोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म, मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर वाटर एंड साल्ट जाएंगे, फिर उधर से अगले जो हमारे पास लेयर है इसको मैं ये ग्रीन कलर से आपको दिखाता हूँ। इधर से ही हम इसको देख लेते हैं, ये जी वाटर एंड साल्ट्स गए, और ये सबसे पहले तो जो एपिडर्मस है उसके साइटोप्लाज्म में गए, वहां से फिर ये आपके पास कोर्टेक्स की साइटोप्लाज्म में, कोर्टेक्स की साइटोप्लाज्म से आगे एंडोडर्मस की, एंडोडर्मस से आगे
पेरिसाइकिल की साइटोप्लाज्म और पेरिसाइकिल की साइटोप्लाज्म से आगे ये किधर चले गए, जाइलम की साइटोप्लाज्म के अंदर चले गए। तो इस तरह से ये सेल टू सेल क्या मूव करेंगे। अब तीन तरह के पाथवे हैं, अब तीनों में से कोई एक पाथवे जो है वो वाटर एंड साल्ट्स ने मूव करने के लिए क्या करना होता है, चूज करना होता है। बड़ा अहम टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स, इसको आपने अच्छे से समझ लेना है। मैंने काफी डीप जाके इसको समझाने की कोशिश की, उम्मीद है आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।